हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15। देखिए दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 14 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। सभी सेट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये सेट पेपर आपके रेलवे ग्रुप डी के अलावा CBT2 यानी कि NTPC CBT2 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस बुक को इस प्रकार से सेट किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ इस बुक को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लगभग 2000 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 14। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो राइट आंसर है धारा 32 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से अध्यक्षतात्मकता सरकार किस प्रकार की बनती है? क्वेश्चन है, कि निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और कार्यकाल की निश्चित अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऐहोल अभिलेख। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो राइट आंसर इसका अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को चलाया गया था, ऐसा भी कह सकते हैं आप। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मानवीय जरूरतों को पूरा करना। मानवीय जरूरतों को पूरा करना। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? क्वेश्चन है, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। NAME का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है, NAME यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो यह है मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़िए। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ स्थान दिए हैं इनके, यानी कि देश। अब आप इसको पढ़ सकते हैं और वीडियो को रोककर इसका आंसर भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं।
सबसे पहले है ए पर कालाहारी, इसको हम जोड़ेंगे अफ्रीका से, ठीक है, ये है अफ्रीका देश में। इसके बाद है आटाकामा रेगिस्तान, ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। फिर है थार, थार है आपका एशिया में, कहाँ पर, एशिया में। फिर है ग्रेट विक्टोरिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। चारों ही इंपॉर्टेंट है रेगिस्तान, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरॉन क्या होता है, तो तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, क्वेश्चन है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। राइट आंसर है पौधे के सेल में, किसमें, पौधे के सेलों में पाई जाती है सेलुलोसी भित्ति। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है ईस्ट। दोस्तों ईस्ट ये बेकरी में ब्रेड यानी कि ब्रेड बनाने के काम आता है। निम्न में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, ये गलत है दोस्तों। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था, क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था, सही आंसर है बांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ, क्वेश्चन है क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ, तो ये समापन हुआ था इसका पेरिस समझौते के तहत, किस प्रकार, पेरिस समझौते के तहत। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए दोस्तों बात हो रही है प्रायद्वीप की, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी नदी। मोरेन कहाँ पर बनते हैं, क्वेश्चन है मोरेन कहाँ पर बनते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पर बनते हैं दोस्तों मोरेन, देखिए मोरेन वर्तमान में ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकता है, जो असमेकित हिमनदों के मलबे के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये उदाहरण है आपका बलित पर्वत का, ध्यान रखिएगा बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालयी पर्वत श्रृंखला। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो इसका सही आंसर है गल्फ धारा, ठीक है, गल्फ धारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निवल कितने बिट के बराबर होता है, क्वेश्चन है एक निवल कितने बिट के बराबर होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 4। HTML में टैग किस में परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं, क्वेश्चन है HTML में टैग किस में परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर है कोणीय कोष्ठक, किसके, कोणीय कोष्ठक के। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रीतक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रीतक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता, तो इसका आंसर है डेजी व्हील, डेजी व्हील। एंजाइम क्या होते हैं, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंजाइम ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंजाइम क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं निस्तापन, निस्तापन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो ये होता है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl में आयनी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध होते हैं।
ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्वेश्चन है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन है पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। दे ब्रोगली तरंगें होती हैं पदार्थ की तरंगें। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण जब दूध में से क्रीम अलग हो जाती है। अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है जब उसको प्रबल ढंग से मथा जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, देखिए इसको यहां से जोड़ेंगे हम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 28 दिसंबर को। कब? 28 दिसंबर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है जिसमें शहर हैं और यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्मारक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर इसको जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ए का सुन लीजिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अब इसको हम जोड़ेंगे किस प्रकार? देखिए लंदन, यहाँ पर है ट्रफलगर स्क्वायर। ठीक है, फिर है आपका बी पर वेटिकन सिटी, इसे जोड़ेंगे हम सेंट पीटर्स स्क्वायर से। यहाँ पर क्या है? सेंट पीटर स्क्वायर। फिर है मास्को, मास्को में है रेड स्क्वायर। फिर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है टाइम्स स्क्वायर। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर है सांख्यिकी। सांख्यिकी। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई है? क्वेश्चन है निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर है जंजीर, यानी कि ऑप्शन सी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो निवेश। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो निवेश। निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है ई कचरा। ठीक है, निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये, और बार बार रिपीट होता है रेलवे के एग्जाम में। इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। न्यूगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन है नगुल्ट्रम। देखिए कहीं कहीं आपको बुकों में न्यूगल्ट्रम लिखा मिलेगा और ये भी सही लिखा है नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर इसका भूटान, यानी कि ऑप्शन ए। भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका सरहिंद नहर, यमुना नहर। ठीक है, और इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर और डी है पूर्वी कोसी नहर। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। यह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है दोस्तों, कौन सी नहर है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है भारत की समेकित निधि के
खर्च पर क्या होता है? क्वेश्चन है भारत की समेकित निधि के खर्च पर क्या होता है? तो सदन चर्चा कर सकता है पर वोट नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितने समय की अवधि तक अनुपस्थित हो? तो सही आंसर है 2 महीने। ठीक है, 2 महीने तक यदि वह अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सीट खाली घोषित कर दी जाएगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। तो ये स्थिर की गई है 2026 ईस्वी तक। ठीक है, 2026 ईस्वी तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति होते हैं। राइट आंसर है दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है इनको। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य को कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की गई? राइट आंसर है नागालैंड। क्या है इसका आंसर? नागालैंड। कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? क्वेश्चन है कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्न में से किससे होती है? आंसर है अग्नेय सेल और अपसादी सेल दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? सही आंसर है इसका कोयला। ध्यान रखिएगा, कोयला ये जैव सेल होता है। लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। क्वेश्चन है समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। तो देखिए दोस्तों, इनको कहते हैं आइसोहिप्स। ठीक है, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोहिप्स। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।